सो वेलकम टू त्रिशुका हाउ टू रजिस्टर कंपनी। अगर आप अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं या कंपनी बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कंपनी बनाने के बाद क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या चीजें कंपनी बनाते वक्त आपको ध्यान रखनी है। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करें तो इंडिया में 5 लीगल एंटिटियां होती हैं जिसमें से 2 फर्म होती हैं और 3 कंपनियां होती हैं। तो सबसे पहले हम जो 2 फर्म होते हैं उनके बारे में बताते हैं। उनका नाम होता है प्रोप्राइटर फर्म और एक होती है पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद हम जो 3 कंपनी आती हैं उसके बारे में बताते हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है एलएलपी जिसकी फुल फॉर्म होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद एक आती है ओपीसी यानी 1% कंपनी। अब मैं इस वीडियो में आपको आगे बताती हूँ कि जो कंपनी रजिस्टर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये कैसे रजिस्टर होती है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए 6 से 7 कुछ बेसिक चीजें हैं उस बारे में। तो सबसे पहले होता है नंबर ऑफ पर्सन। तो किस कंपनी या किस फॉर्म के लिए कितने पर्सन अवेलेबल होने चाहिए। तो सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात करते हैं, उसमें 1 पर्सन होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म में 2 पर्सन होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन कम से कम होने जरूरी हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एलएलपी में 2 पर्सन होने चाहिए, ओपीसी में 1 पर्सन होना चाहिए। अब बात करते हैं लॉ की। जो हमारी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उसमें नो स्टैंड लॉ लागू होता है। जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है और हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें एक्ट 2013 लागू होता है और एलएलपी में हमारी एलएलपी एक्ट 2008 लागू होता है। ओपीसी में भी हमारा सेम कंपनी एक्ट 2013 लागू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट यानी गवर्नमेंट फीस की। तो जो हमारी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उसकी गवर्नमेंट फीस होती है 1000 से लेके 1500 के बीच में और जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी फीस होती है 2000 से लेके 5000 के बीच में। हमारी प्राइवेट कंपनी की फीस होती है 8000 से लेके 10000 के बीच में और हमारी एलएलपी की फीस होती है 6000 से लेके 8000 के बीच में और हमारी ओपीसी की फीस होती है 7000 से लेके 10000 के बीच में। तो अब बात करते हैं आगे इसकी लायबिलिटी के बारे में। तो जो हमारी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होते हैं उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और उसके बाद जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें एक लिमिट होती है लायबिलिटी की और एलएलपी में भी एक लिमिट होती है लायबिलिटी की और ओपीसी में भी एक लिमिट होती है लायबिलिटी। यानी कि जो हमारी दोनों फॉर्म है उसमें अनलिमिटेड होती है और जो हमारी 3 कंपनी है उसमें लिमिट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी रेट। तो जीएसटी रेट फॉर्म का भी और कंपनी यानी पांचों का सेम रहता है। यानी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी सेम जीएसटी रेट रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म में भी सेम जीएसटी रेट रहेगा, प्राइवेट कंपनी में भी सेम जीएसटी रेट रहेगा, एलएलपी में भी सेम जीएसटी रेट रहेगा, ओपीसी में भी सेम जीएसटी रेट रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोसेस में। जो हमें सबसे पहले बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हमें एक जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, शॉप एक्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सीए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक करंट अकाउंट हमारा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की। उसमें हमें एक डीड बनवानी पड़ती है। उसके बाद हम अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमें एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके बाद हमें हमारे पास एक जीएसटी या शॉप एक्ट का सर्टिफिकेट भी होना जरूर रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी के लिए हमें एक डीएससी या डीआईएन बनवाना पड़ता है। उसके बाद हमें अपना नेम अप्रूव कराना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें एमओए एओए इन दोनों का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उसके बाद हम एमसीए में अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए में अप्लाई करने के बाद हमारे पास सीओआई या पैन नंबर आ जाता है। उसके बाद हमें करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और एक हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं एलएलपी की। तो एलएलपी में भी डीएससी और डीआईएन जरूरी है। उसके बाद हमें नेम अप्रूव कराना पड़ेगा और इसमें हमें एलएलपी का एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। उसके बाद हमें एमसीए में अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास सीओआई या पैन नंबर आ जाएगा
और करंट अकाउंट और जीएसटी सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ओपीसी की। ओपीसी में भी हमें डीएससी, डीआईएन और नेम अप्रूव, एमओए और एओए ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद हम एमएससी में इसको अप्लाई करेंगे। उसमें अप्लाई करने के बाद हमारे पास सीओआई प्लस पैन नंबर ये दोनों आ जाएंगे और हमारे पास एक करंट अकाउंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। बात करते हैं एनुअल कॉम्प्लायंसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होता है उसमें हमें सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करना होता है, और जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं उसमें भी हमें सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करना होता है। उसके बाद जो हमारी प्राइवेट कंपनी होते हैं उसमें इनकम टैक्स के साथ साथ हमें एमसीए भी फाइल करना होता है, और जो एलएलपी कंपनी होती है उसमें भी हमें इनकम टैक्स के साथ साथ एमसीए फाइल करना होता है, और जो हमारी ओपीसी की कंपनी होती है उसमें भी हमें इनकम टैक्स के साथ साथ एमसीए फाइल करना होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।